वालेकुम। यहाँ पर हम अल्लामा इकबाल इस उन्वान पर और मेरा पसंदीदा शायर इस उन्वान पर मज़मून लिखने वाले हैं। अल्लामा इकबाल 9 नवंबर 1877 को सियालकोट में पैदा हुए। उन्होंने अपनी इब्तदाई तालीम सियालकोट में ही हासिल की। गवर्नमेंट कॉलेज में एफए का इम्तिहान पास किया। इंग्लिस्तान की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से बैरिस्टर की डिग्री हासिल की। यहाँ पर यूनिवर्सिटी में नून के बाद ये भी मिला हुआ रहेगा, गलती से यहाँ पर छूट गया है। अल्लामा इकबाल उर्दू और फ़ारसी के बेहतरीन शायर थे। हिंदुस्तान, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और बांग्लादेश में इनकी शायरी को काफ़ी अहमियत दी जाती है। अल्लामा इकबाल को शायर मशरिक़ भी कहा जाता है। वो एक अदीब, मुफ़क्किर, फ़लसफ़ी, सियासतदां और दानिश्वर भी थे। 1930 में इन्हें ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का सदर बनाया गया। इनकी विलादत को यौम इकबाल के तौर पर मनाया जाता है। इस दिन इनकी खिदमात को तस्लीम किया जाता है और इनको खिराज अकीदत पेश किया जाता है। इनकी विलादत को यौम इकबाल के तौर पर मनाया जाता है। इस दिन इनकी खिदमात को तस्लीम किया जाता है और इनको खिराज अकीदत पेश किया जाता है। अल्लामा इकबाल की शायरी में कौम के लिए तड़प मौजूद है। इनका हर शेर कौम के लिए एक पैगाम है। इनकी शायरी में हमें हमारे असलाफ की कुर्बानियाँ और इनकी बहादुरी का जिक्र मिलता है। अल्लामा इकबाल का एक शायर व मुफक्किर की हैसियत से मुकाम व मर्तबा इस कद्र बुलंद है कि इसको तहरीर में लाना मुमकिन नहीं, क्योंकि इकबाल जैसी शख्सियत सदियों में पैदा होती है। जिस वक्त चारों सिमतों से मुसलमानों पर मुसीबतें बरस रही थीं, इस वक्त अल्लामा इकबाल ने अपनी शायरी से मुसलमानों को जो पैगाम दिया, वो अज़्म व अमल का पैगाम था, इत्तेहाद व इत्तेफाक का पैगाम था, गुलामी की जंजीरें तोड़ने का पैगाम था। वो मुसलमानों को बुलंद परवाज़ और तेज़ रफ्तार देखना चाहते थे। अल्लामा इकबाल ने मुसलमानों को बहुत से कीमती बातों से नवाजा है। वो कहते थे, कुरान करीम का सिर्फ मुताला ही ना करो, बल्कि इसको समझने की कोशिश भी करो। आपका इंतकाल 21 अप्रैल 1938 को हुआ। यहाँ पर अल्लामा इकबाल के मशहूर अशार दिए गए हैं। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। दूसरा शेर है यहाँ पर, कोई अंदाज़ा कर सकता है इसके ज़ोर बाजू का, कोई अंदाज़ा कर सकता है इसके ज़ोर बाजू का, निगाह मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें। तो इस तरीके से यहाँ पर हम एक अच्छा सा मज़मून अल्लामा इकबाल पर लिख सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।